नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों पर लेके चल रहा हूं। यह जीवित वचन है, जीवित परमात्मा के, जो कि पूरे होते हैं। परमेश्वर यहोवा की जो विधियों पर चलता है, अर्थात परमेश्वर यहोवा की जो विधियां हैं, जो कानून है, उस पर जो चलता है और उसके नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, अर्थात अंधविश्वास में पड़कर जहां परपंच परमात्मा के नाम पर किए जाते हैं और भोजन इत्यादि का प्रबंध किया जाता है ताकि जनता को बरगलाया जा सके, इस जगह पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया, दीन और दरिद्र पर, गरीब पर अंधेर किया, अर्थात पाप किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ने लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई, अर्थात ये फलाना देवता इस मूर्त में, ये फलाना देवता, ये इस तरह का, मतलब जो अंधकार है संसार में, क्योंकि परमात्मा ने अपना हिस्से बांट नहीं रखे। परमात्मा एक ही है, इसी रूप में वो लेके चल रहे हैं। मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पवित्र जगह हो, कोई पवित्र जगह की पूजा करा हो, वो पवित्र तरीके से करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जगह जगह मूर्ति स्थापित कर देंगे, यहाँ भगवान ये है, यहाँ भगवान ये है, यहाँ भगवान ये है, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ ये चढ़ा दो, जो इस प्रकार जो अंधकार फैला रहे हैं, जो आंख वाले को भी अंधा कर रहे हैं, इसके लिए बताया गया है। औरों को लुटाओ, बंधक ने लौटाई, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, ब्याज पर रुपया दिया और बढ़ती ली हो, अर्थात उसका कई गुना बढ़ा के लिया हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा। यह निश्चित बात है, ऐसा आदमी कभी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। क्योंकि इतने घिनौने काम करके वो जीवित कैसे रह सकता है? वह निश्चित मरेगा और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। वह निश्चित मरेगा, उसकी मौत का भी वो जिम्मेदार खुद ही होगा और उसके सिर पर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उसके सम्मान न करता हो, अगर ऐसे पिता का कोई पुत्र हो और अपने पिता के पाप देखकर अगर पिता का साथ न दे रहा हो, उसके और उसके समान कार्य न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न प्राय स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, अर्थात गरीब आदमी की हानि करने से अपना हाथ को रोका हो, चाहे उसका बाप खुद कर रहा हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों अर्थात परमात्मा के नियमों को माना हो और मेरी विधियों अर्थात परमात्मा की विधियों अर्थात कानून को माना हो और उस पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा। तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण नहीं मरेगा, यह निश्चित बात है, वरन जीवित रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। जो अधर्म करेगा वही मरेगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? तो भी संसार के लोग कहते हैं, क्या
पुत्र पिता के अर्थात पाप के, अपने बाप के पाप के, आज भी ये लोग कहते हैं क्या पुत्र के अधर्म, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो। यहां परमात्मा ये बोल रहे हैं, जब पुत्र ने न्याय और धर्म का काम किया और मेरी सब विधियों अर्थात मेरे सब कानूनों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न तो पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। जो पाप करेगा वही अपना भार उठाएगा और अपनी मौत का भी जिम्मेदार वो खुद होगा। न पिता पुत्र का अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का और न पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाएगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। अर्थात जो धर्मी है उसको अपने कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और जो दुष्ट है उसको अपनी दुष्टता अर्थात अपने पापों का फल मिलेगा। धन्यवाद। आज फिर से मैंने यह जो कल वीडियो बनाया था व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, यह मेरा दूसरा वीडियो है। एक दो वीडियो और बनेंगे, उसके बाद फिर आगे हम परमात्मा के जीवित अवतारों पर इसी प्रकार जीवन में चलते रहेंगे। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी मनुष्य जाति उसी की है। धरती पर तफरका डालने की बातें होती है। तफरका का मतलब कुरान में बहुत अच्छा बताया गया है कि ये धर्म इसका, ये धर्म इसका, ये ज्ञान उसका, ये ज्ञान उसका। मैं कहता हूं दुनिया का तमाम ज्ञान जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहा है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद हो, तौरात हो, इंजिल हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कबीर साहब का ज्ञान हो, बुद्ध का ज्ञान हो या किसी और नबी का ज्ञान हो जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, वो सारे संसार के लिए है। जितने उनके लिए है उतना ही मेरे लिए है, उतना आगे के लिए, तो सारे संसार का है। हम राजनीतिक रूप से तो बटे हुए हैं कि ये राज्य इसका, ये राज्य इसका, लेकिन परमात्मा इन चीजों को नहीं मानता। परमात्मा का विस्तार तो सारे संसार में है। तो वो जो भी चीज, जो भी नियम बनाता है, चाहे पहले बनाए चाहे आज बनाए, अपने सभी पुत्रों को एक समान नियमों पर रखता है। जो उन नियमों का पालन करता है और जब अंधेरा हो जाता है तो वो अपने समय समय पर नबी उतारता है ताकि वो अपने धरती के तमाम पुत्र और पुत्रियों को समझाए। नबी का अवतरण इसीलिए होता है कि वो धरती पर आकर परमात्मा के मार्ग और स्वर्ग का द्वार खोलने का काम करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।